तो अपराध पर कार्रवाई सबसे मजबूत कड़ी योगी आदित्यनाथ सरकार की समझी जाती है और उसी पर वार कर रहे हैं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबसे मजबूत अपने आप को मानते हैं योगी आदित्यनाथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर नकेल कसने में, क्राइम पर नकेल कसने में उनकी कार्रवाई कहां तक सफलता मिली, कितनी सच्चाई और कितना दम अखिलेश यादव के आरोपों में? गौरव, देखिए, पिछला चुनाव यूपी का रहा हो या अभी की बात रही हो, योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती आई है और उसका कहना है कि उसकी सरकार जो दोबारा रिपीट हुई है उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। जबकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है, हालांकि बजट 26 को आना है, पर इस वक्त जो है आरोपों का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने आज कड़ा रुख अपनाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार बैक टू बैक हमले किए हैं, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया गया है। जब अखिलेश वुमेन जो महिला सुरक्षा है उसकी बात करते हैं तो सीएम ये कहते हैं कि हमारे राज्य में ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो हर चीज़ का जवाब दिया गया। तीखी नोकझोंक जो है कह सकते हैं सीएम और पूर्व सीएम के बीच में आज देखी गई है। चाहे सिद्धार्थनगर की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो जहाँ पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था, उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, उसकी बात हो, या कई ऐसे विषय हो। अखिलेश ने सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि 1090 में, आज 100 नंबर में आप कंप्लेंट चेक कर सकते हैं। तो सीएम का कहना, बजट सेशन बस शुरू ही हो रहा है और नोकझोंक चलती रहेगी। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई। बहस के दौरान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। खासतौर पर उन्होंने अपराध को लेकर, उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधे निशाना साधा। बोले पुलिस उगाही कर रही है। इसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और वो भी सीधे अंदाज में। उन्होंने कहा कि ये वो सरकार नहीं है जहां लड़कों से गलतियां हो जाती थी। नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। माननीय स्पीकर, 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। तेज महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम लीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय, लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार
पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी जो अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। मैं सवाल ये करता है हूं। कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने पे यूपी कहाँ खड़ा है? क्या कल माननीय पूछेगा, आज ये इस प्रश्न के ऊपर ठीक होगी, है, कल बात anyway, करेगा। ये दूसरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जो कहा स्टेटमेंट दिया कि दलाली नहीं कर सकते हैं, वो बताया नहीं माननीय मंत्री।